बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अब अपने प्रत्याशियों के नाम की कवायद में तेजी कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो सकती है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 16 मार्च तक बीजेपी की पहली सूची जारी की जा सकती है, जिसमें कई सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महाचुनावी समर में टिकटों का महामंथन, मोदी और शाह की जोड़ी ने बनाई जीत की रणनीति। 2019 के रण में कई सांसदों का कटेगा टिकट। अब की बार भाजपा मांगे फिर मोदी सरकार। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों की तैयारियों में तेजी आ गई है। दलों में टिकटों को लेकर जबरदस्त मंथन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसके लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए सावधानी बरत रही है। खबर है कि होली से पहले यानी आगामी 5-6 दिनों में बीजेपी एमपी समेत देश भर में करीब 150 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें प्रथम चरण के तहत जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उन प्रत्याशियों के नाम होंगे। साथ ही वे प्रत्याशी होंगे जिनका नाम पहले से ही निश्चित माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 16 मार्च को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर कई स्तरों पर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं पार्टी इस बार उन सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है जिनका कामकाज अच्छा नहीं रहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कई सांसदों का विरोध किया गया था। कईयों को प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा था। वहीं सर्वे रिपोर्ट में भी इन सांसदों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, जिसके चलते पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वर्तमान में भाजपा के पास 29 में से 26 सीटें हैं। इस बार भाजपा का लक्ष्य 15 से ज्यादा सीटें हासिल करने का है। ऐसे में जिन नेताओं के टिकट पर संकट मंडरा रहा है, उनमें सांसद अनूप मिश्रा। मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा को दोबारा उतारने के मूड में नहीं है। यहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 में से 7 और भाजपा को मात्र 1 सीट मिली है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां लौट सकते हैं। रतलाम में चेहरे की तलाश। रतलाम से कांग्रेस के सांसद कांतिलाल भूरिया हैं और भूरिया की टक्कर में भाजपा ऐसे चेहरे को ढूंढ रही है जो यहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद कर सके। 2014 में यहां से भाजपा के दिलीप सिंह भूरिया जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव में भूरिया की बेटी निर्मला हार गई थी। सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद। भिंड में कांग्रेस से आकर भाजपा से सांसद बने डॉक्टर भागीरथ प्रसाद के खिलाफ सर्वे में माहौल ठीक नहीं बताया गया है। विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को मात्र 2 सीट मिली है। कांग्रेस को 5 और 1 पर बहुजन पार्टी
जीती है। यहाँ के सर्वे में भी पार्टी नया चेहरा तलाश रही है। पूर्व सांसद अशोक अर्गल और लाल सिंह आर्य का नाम विचार क्षेत्र में है। सांसद प्रहलाद पटेल, दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर विधानसभा चुनाव में यहाँ की 8 में से भाजपा को मात्र 3 सीट मिली है। 4 पर कांग्रेस और 1 पर बसपा के जीतने से समीकरण बिगड़ गए हैं। छिंदवाड़ा में बड़े चेहरे की तलाश। छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री कमलनाथ की पारंपरिक सीट में सभी विधायक कांग्रेस के जीते हैं। भाजपा यहां से किसी बड़े नेता को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। सांसद बोध सिंह भगत, बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा को 3 सीट मिली है। पार्टी सूत्रों की माने तो भगत को एक मौका मिल सकता है या नीता पटेरिया को भी पार्टी आजमा सकती है। सांसद फागन सिंह कुलस्ते, मंडला से फागन सिंह कुलस्ते की सीट को इस बार खतरे में बताया गया है। अब पार्टी यहां से राज्यसभा सदस्य संपत्तियां उइके के नाम पर भी विचार कर रही है। ऐसे हालात में कुलस्ते राज्यसभा भेजने के विकल्प पर बातचीत चल रही है। सांसद रोडमल नागर, राजगढ़ सीट के सर्वे में सांसद रोडमल नागर के खिलाफ अनुकूल माहौल नहीं है। विधानसभा में भी भाजपा को मात्र 2 सीटों पर बढ़त मिली, 5 कांग्रेस के पास और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। पार्टी देख रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद ही राजगढ़ का फैसला किया जाएगा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा को मात्र 3 विधायक मिल पाए हैं। कांग्रेस के 4 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। यहां से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी टिकट की दौड़ में है। सांसद सुभाष पटेल, आदिवासी सीट खरगोन लोकसभा में भाजपा का मात्र 1 विधायक जीत कर आया है। पार्टी यहां भी नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है, क्योंकि सांसद सुभाष पटेल की निष्क्रियता और क्षेत्र में लोगों की नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। सांसद सावित्री ठाकुर, पार्टी के सर्वे में धार सांसद सावित्री ठाकुर के खिलाफ भी अनुकूल माहौल नहीं बताया है, जिसके कारण इस सीट पर पार्टी कोई नए चेहरे को आजमा सकती है। पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी यहां से टिकट की दौड़ में हैं। देवास, विदिशा और खजुराहो में भी नए चेहरे आएंगे। देवास से मनोहर ऊंटवाल विधायक बन गए हैं। पार्टी यहां से केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को उतार सकती है। कांग्रेस नेता गोपाल इंजीनियर को भी पार्टी में लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदिशा से सुषमा स्वराज के चुनाव नहीं लड़ने की दशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी विकल्प माना जा रहा है। खजुराहो से नागेंद्र सिंह के विधायक बनने के बाद यहां से उमेश शुक्ला और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के नाम पर चर्चा चल रही है। मंदसौर में भी सुधीर गुप्ता का विकल्प तलाशा जा रहा है। अब देखना होगा कि आगामी समय में कितने टिकट कटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।